करके तैयार है जो दिनेश भाई की है। और ये दिनेश भाई की ही एक फैक्ट्री सैदपुर बोगा आर्य समाज के पास में है। तब हमने इन्हें देखा, इनके काम को देखा। संगतिकरण के भाव से पिता भी पुत्र भी मिलकर के काम करते हैं तो धीरे 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 एक फैक्ट्री, दो फैक्ट्री, तीसरी फैक्ट्री बढ़ती जा रही है। और बेटियां भी, पत्नी भी काम करती। दिनेश भाई जी मुझे कहते मेरी बेटी जिसका नाम तुलसी है और तुलसी ने कोर्स किया, जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो रेवड़ी हैं, वो टॉफी हैं, वो चॉकलेट हैं, उन सब का वो वीडियो बना करके हमें सहयोग करती है। बेटा भी बेटी भी सब मिलकर के संगतिकरण के भाव से जब व्यापार में लगे हुए हैं तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। ये संगतिकरण है। ये भ्राता त्रिलोकचंद जी बैठे हैं, इनकी हमने देखी है जहाँ बेटा जय काम करता है। जब वो भोजन सब कर रहे थे तब मैंने कहा ये सब कर्मचारी, बोले नहीं कर्मचारी नहीं, ये हमारे कोई मौसी का लड़का है, कोई साली का लड़का है, कोई भतीजा है, कोई चाचा का है, ये सब परिवार के सदस्य हैं। मिलकर के संगतिकरण से भोजन करते हैं, सबके टिफिन खुल जाते हैं। जिससे पनीर की सब्जी पसंद हो वो पनीर की ले ले, जिसे दाल की पसंद हो उसके दाल वाली ले ले, जिसे टमाटर या दाल मखनी है वो ले ले, जिसे जो पसंद हो एक दूसरे को ले ले। बांट करके जब वो भोजन करते हैं हमने उन्हें देखा, संगतिकरण से भोजन करते हुए भी जो आनंद होता है। मैंने पूछा भोजन, बोले जब संगतिकरण से बैठते हो तो एक रोटी फालतू खाई जाती है, अकेले बैठ करके यदि हमें तो नहीं खाते, तो बोले मिल करके हंसते खिलखिलाते हुए जिसे जो अनुकूल होता है वो लेकर के भोजन करते। ऐसे ही घरों के अंदर परिवारों में हमने देखा, सब मिलकर के बैठ करके संगतिकरण के भाव से हंसते मुस्कुराते हुए जब भोजन करते हैं तब भोजन का स्वाद ही अद्भुत हो जाता है। स्वाद फिर लगता और ये आज तो बड़ा अच्छा भोजन बना है। ये भोजन इतना अच्छा होना हो, वो जो संगतिकरण सब में है। हे बेटा तू सब्जी ले ले, हे देवता जी आप ये अचार ले लो, तुम एक पराठा और ले लो। ये जो संगतिकरण का भाव है ये परिवारों में खुशहाली पैदा करता है, आनंद पैदा करता है। इसलिए परिवार में रहते हुए भी बाबा पोते के साथ में संगतिकरण करें, कुछ थोड़ा सा उसके साथ में। ये ना सोचे अरे ये सिद्धांत से हटकर के बात कर रहा है, ये आइसक्रीम खाने की बात करता है, नहीं। संगतिकरण का अभिप्राय है वो जो छोटे हैं कुछ थोड़ा सा उनका खेल हम ले लें, अपना कुछ उन्हें सिखावें। एक दूसरे से मिलकर के जब संगतिकरण करते हैं तब प्रीति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है घर में पिता के साथ में। ये ना सोचे ये पुत्र बड़े ऊंची बात करता, अभिमान करता, ऐसा करता, कुछ उसका कुछ अपने जीवन का अनुभव से दे। संगतिकरण के भाव से जब मिलकर के रहते हैं तब एक दूसरे से हम सीखते हैं। इसलिए घर में रहते हुए पत्नी के साथ में पति की संगतिकरण, पुत्र के साथ में पिता की संगतिकरण, भाई बहन के साथ में एक दूसरे की संगतिकरण, जब मिलकर के संगतिकरण करते हैं तब हम उन्नति करते हैं, तरक्की करते हैं। आप घर में देखें, हम देखते हैं कई बार ये साधारण सी चीज होती है हमारी रसोई में, आप इससे बढ़िया सबक ले सकते हैं। तब हमारे यहाँ तो बड़े अचार बनते हैं। हरिद्वार के अंदर जब आप जाते हैं, जब हर की पैड़ी पर जाते हैं तो बड़ी दुकानें हैं हरिद्वार में अचार की, कितने प्रकार के अचार हैं, सैकड़ों तरह के अचार वहाँ पर मिलते हैं। कोई सा भी आप अचार ले लो और जिस अचार को भी आप लेकर के खाएंगे तो आपको लगेगा बोले ये बड़ा अच्छा ले लो, और दूसरा दिया बोले ये भी बड़ा अच्छा है। इन अचारों के बनने की प्रक्रिया देखो, ये संगतिकरण के भाव से इतने स्वादिष्ट बनते हैं। मैंने देखा जब अचार डाला जाता है, गाजर का अचार, मूली का अचार, सलजम का अचार, गोभी का अचार, इन सबको जब मिक्स रूप में अचार डाला जाता है तब महिलाओं को हमने देखा, अचार डालने वालों को देखा, सरसों का तेल, राई, हल्दी, सौंफ, जीरा, इलायची, लौंग, काली मिर्च, ये विभिन्न प्रकार के मसाले उस अचार में डाले जाते हैं। जब डाले जाते हैं तब ये सब अलग अलग होते हैं।
एक इतनी सब्जियां हैं, गाजर का स्वाद अपना अलग, गोभी का अपना अलग, शलजम का अपना अलग, इन सब का स्वभाव, इन सब का आकार, इन सब का जो स्वाद है वो सब अलग अलग है। अलग अलग होते हुए जो मसाले इसमें डाले जा रहे हैं, लौंग का अलग स्वभाव, इलायची का अलग, राई का खट्टा स्वाद है, हल्दी का अपना अलग कलर है, ये सब अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग आकार के, अलग अलग स्वाद के हैं। लेकिन जब अचार ये बढ़ जाता है, जब बढ़ता है तब तो ये अलग अलग नजर आते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद में, ये धूम में रखने के बाद में इसे उछालते हैं, उछाल करके ये सब एक दूसरे का थोड़ा थोड़ा स्वभाव ले लेते हैं और अपना स्वभाव दूसरे को दे देते हैं। संगतिकरण की भावना से गाजर ने थोड़ा सा स्वभाव गोभी का लिया, गोभी ने अपना स्वभाव गाजर को दिया, गाजर ने थोड़ा सा स्वभाव मूली शलजम को दिया। एक दूसरे का स्वभाव, एक दूसरे की संगतिकरण करते करते राई का स्वभाव हल्दी ने लिया, हल्दी का स्वभाव लौंग ने लिया। ऐसे ये सब अलग अलग परिवार के सदस्य, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग इनका व्यवहार, अलग अलग इनका स्वाद है, लेकिन जब संगतिकरण के भाव से मिल करके एक हो जाते हैं तब ये बन करके तैयार हो जाता था बढ़िया अचार। और तब अचार कितना बढ़िया होता है ये मैंने देखा कई लोगों को। अब बोले अचार की दाल सब्जी की जरूरत नहीं, अचार से रोटी खाएंगे।